हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ाई करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड फील्ड का सेकंड लेक्चर पार्ट 2। इससे पहले एक पार्ट 1 है जो आप लोग नहीं देखा तो पहले देख के आइएगा, नहीं तो ये उसके बाद ये समझ में नहीं आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। चार्ज विल रिमेन सेम बट मास डायमेंशंस वेरी बट चार्ज विल नॉट वेरी। मतलब चार्ज सेम रहेगा बट चार्ज सेम रहता है। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसका मास वेरी करता है, डायमेंशन वेरी करता है। इफ चार्ज पॉजिटिव एट रेस्ट, चार्ज वेलोसिटी इसका जीरो है एट रेस्ट। जब वेलोसिटी जीरो होता है तो चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट पे ही रहता है। प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चार्ज कोई रेस्ट पे हो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब चार्ज भी कांस्टेंट स्पीड पे हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक बोथ प्रोड्यूस करता है बट नो रेडिएशन। It cannot radiation when velocity of charge particle is constant. When v not constant, मतलब velocity उसका कभी बढ़ता है कभी कम हो जाता है। then constant accelerated produce electric field, magnetic field and radiates energy, EM wave, जो हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। मेथड ऑफ चार्जिंग फ्रिक्शन, जब कोई दो ऑब्जेक्ट को रफ करेंगे तो वन ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के और दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक्सेप्ट कर लेगा, तब इलेक्ट्रॉन का जो मास ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मास यहाँ पर लिखा है मास विल चेंज। ये क्यू इक्वल टू एन, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इंडक्शन, चार्जिंग इन ए बॉडी विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, मतलब कोई न्यूट्रल बॉडी है, उसके नियर बाई साइड पे कोई पॉजिटिव मेटल रखा हुआ है, नियर बाई साइड पास में लाया गया तो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर देता है और पॉजिटिव को रिपल करके देता है। अनचार्ज कॉन्डक्टिंग स्फीयर, ये अनचार्ज मतलब ये न्यूट्रल बॉडी है, ये पूरा इंसुलेटिंग पैड है, ये नीचे वाला इंसुलेटिंग पैड। कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग, ओनली इलेक्ट्रॉन कैन मूव। वी नो दैट कोई भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोई मूव नहीं करता है। कनेक्टिंग ए बॉडी विथ ए अर्थ यूजिंग मेटालिक वायर, ये कोई बॉडी है नेगेटिव चार्ज वाला बॉडी, एक्सेस ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो जब इसे कोई अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं, उस अर्थिंग के साथ कोई कनेक्ट कर देते हो, अर्थ कर देते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉन फ्लो टुवर्ड्स द अर्थ हो जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो बॉडी टू अर्थ, इस बॉडी टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तो वो अर्थ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। आई अर्थिंग अर्थ थ्रू बॉडी, इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन जब कोई डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन हम लोग आई कन्वेंशन ले लेते हैं। ये पॉजिटिव बॉडी है, जब इसको अर्थिंग कर देते हैं तब इलेक्ट्रॉन फ्लो अर्थ टू बॉडी हो जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो अर्थ टू बॉडी, जब इसका करंट फ्लो हो जाता है टूवर्ड द अर्थ। हम लोग इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो आई कन्वेंशनल मान लेते हैं। थर्ड नंबर कॉन्टैक्ट, ये भी एक चार्जिंग का मेथड है। व्हेन देयर इज ए कॉन्टैक्ट बिटवीन चार्ज एंड अनचार्ज बॉडी, सपोज ये चार्ज बॉडी है प्लस क्यू, ये अनचार्ज बॉडी है, जब इन दोनों को कोई वायर मेटालिक वायर से कनेक्ट कर देते हैं तब चार्ज इस वायर के थ्रू इस बॉडी में कनेक्ट हो जाता है। मतलब इनिशियल चार्ज Q1 Q2 इन Q1 Q2, तो सपोज इसके पास Q1 है, इसके पास Q2 है। आफ्टर कनेक्शन दिस वायर Q टोटल है Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 दोनों का चार्ज पूरा टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2। व्हेन कनेक्शन इज ब्रोकन, पूरा दोनों का चार्ज Q1 प्लस Q2 हो जाता है। जब ये कनेक्शन तोड़ देते हैं तब दोनों का कनेक्शन इज ब्रोकन, Q1 प्लस Q2 बाई 2 एंड Q1 प्लस Q2, दोनों के पास इसका एवरेज चार्ज दोनों के पास रह जाता है। कुछ एग्जांपल हम लोग करेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। एक चार्ज पार्टिकल ए है, एक बी है, एक सी है। आइडेंटिकल स्पेस, इसका मतलब इसका रेडियस सेम है, तीनों का रेडियस सेम है। जब कोई ए बी को कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो कॉन्टैक्ट में लाने के बाद ब्रेक कर देंगे तो उसका मतलब Q1 यहाँ पर पढ़ाई गई थी Q1 प्लस Q2 बाई 2, उसका मतलब 2 प्लस 10 बाई 2 6 कूलम,
2 + 10/2 6 कूलम्ब। दोनों के पास 6 कूलम्ब इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा आफ्टर कनेक्टिंग विथ मेटालिक बॉडी। बी एंड सी, जब बी और सी को कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, 6 कूलम्ब -4 कूलम्ब, इसका प्लस 6 -2 1 कूलम्ब। इसका मतलब दोनों बॉडी के पास 1 कूलम्ब के चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कूलम्ब चार्ज, हम लोग अब कूलम्ब चार्ज पढ़ेंगे। इट इज़ अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज नेग्लिजिबल डायमेंशन, इसका मतलब इसका रेडियस, पॉइंट चार्ज का रेडियस नेग्लिजिबल है। फॉर्मूला नॉट वैलिड फॉर रॉड, रिंग एंड etc। एक कूलम्ब फोर्स जो होता है वो रॉड एंड रिंग के ऊपर वैलिड नहीं है। ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ बोलता है जब दोनों चार्ज का, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ दोनों चार्ज का मल्टीपल इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड inversely proportional to the distance between 1 by in square of the distance। when नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज हो जाता है दोनों अट्रैक्ट करता है। ये जो एरो साइन है ये फोर्स की डायरेक्शन है अलोंग द लाइन ऑफ चार्ज कैन नेवर अट्रैक्ट और रिपेल विथ अनदर। इसका मतलब ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये ऐसे अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये ऐसे रिपेल नहीं करेगा दोनों को, ये लाइन ऑफ जॉइनिंग में रिपेल करेगा। ऐसे अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये दोनों करेगा तो ऐसे लाइन ऑफ जॉइनिंग में ये इसे रिपेल कर देगा। इसके अपोजिट ये इसको रिपेल क्या करेगा, लाइन ऑफ जॉइनिंग पे ये रिपेल करेगा। कूलम्ब लॉ F = K Q1 Q2/r²। के यहाँ पर 1/4πε0। के चलो परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिपेंड ऑन कूलम्ब लॉ। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ये हम लोग पढ़ चुके हैं, Q1 Q2 का प्रोडक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, Q1 Q2 का डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मीडियन बिटवीन चार्जेस, चार्ज लोग ये चार्ज दोनों फील्ड जो है ये कौन सी मीडियम पे है, ये दोनों चार्ज कौन सी मीडियम पे है और डिपेंड करता है मीडियम। इसका मतलब सपोज मान लो ये कोई वाटर में है तो इसके इन दोनों चार्ज पे, वाटर के अंदर पे दोनों को कैसे रिपेल करेगा, इसके ऊपर ये फोर्स मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब/Nm²। ये भी एक इसका ही दूसरा वर्जन है, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 है 4πr²। इससे पहले हम लोग पढ़े थे तो Q1 Q2 जब मीडियम में हो तो F = 1/4πε0। ये जो मीडियम का ये मीडियम का है Q1 Q2/r², ये मीडियम का